ये लोग जो जब से ये लागू किया है, मजदूर काम करने जब जाता है तो इसका जो है सर्वर नहीं रहने के कारण इसका हाजिरी नहीं लगता है। काम तो करते हैं ये लोग, इसका हाजिरी नहीं लगता है। ये जो लोगों को जो भूखे मारेगा तो ये एनएमएम का क्या करेंगे हम? ये क्या चाहिए कि वहाँ से ट्रेन से एक दूसरे का धक्का मुक्का खाते हुए, दूसरे का बोली बात सुनते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। यहाँ तक आए हैं तो अब देखते हैं मोदी जी क्या हम लोग को करके यानी कि यहाँ से निर्णय भेज रहा है। अगर नहीं भेजा तो उसको भी अगला आने वाला समय में तब बताएंगे जब वो जाएगा ना वोट मांगने के लिए, हमको वोट दीजिए, उस समय तो झाड़ू लेके मारेंगे उसको। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश के कोने कोने से हर एक राज्य से जो है यहाँ पे नरेगा संघर्ष मोर्चा खुल चुका है। जी हाँ, ये लोग केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया नरेगे में काम करते हैं और नरेगा वही है जो गाँव में हर एक प्रकार से काम होता है, जैसे वो सड़क के किनारे पेड़ पौधा लगाना हो या मिट्टी काटने का काम हो, वो तमाम चीज़ ये लोग करते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं, लेकिन आखिरकार इन्हें एक सम्मान क्यों नहीं इनको वेतन दिया जा रहा है? क्यों आखिर ये NMMS ऐप को वापस लेने की बात कह रहे हैं? ये तमाम मुद्दे हैं कि आखिर क्यों जो देश के मजदूर हैं, जो खेत में काम करते हैं, उन लोगों को आज यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट देना पड़ रहा है। इन लोगों के साथ जुड़ते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम उमेश प्रसाद भगत, कहाँ से आए हैं? सहरसा जिला से सोनबरसा प्रखंड सोहा गांव। सर, ये NMMS ऐप को वापस लेने की मांग क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि ये लोग जो जब से ये लागू किया है, मजदूर काम करने जब जाता है तो इसका जो है सर्वर नहीं रहने के कारण इसका हाजिरी नहीं लगता है। काम तो करते हैं ये लोग, इसका हाजिरी नहीं लगता है। जब 15 दिन काम करते हैं तो वो प्यारे से बोलता है कि 5 दिन काम लगा है, जबकि 15 दिन या 14 दिन काम कर चुके हैं और उसका पैसा नहीं लगता। और वो क्या करता है, कार्यक्रम पदाधिकारी जो ब्लॉक में बैठता है, इस मनरेगा का बड़ा पदाधिकारी, ये मुखिया वार्ड सदस्य या बिचौलिया को पाल रखता है। ये जैसे भी से काम करवाता है। मजदूर का फोटो, हमारे ही मजदूर को जो मेहनत करने वाला, इसका फ़ोटो लेके किसी और के फ़ोटो में सेट करके उसका नए भी फ़ोटो खींचा जाता है तो उसका हाजिरी, उसके खाता में पैसा भेजा देता है। और सही जो मजदूर काम करने वाले उसके खाते में पैसा नहीं आता है। इसका बोलता है आपका हाजिरी नहीं लगा, आपका आधार कार्ड सही नहीं है, ये लिंक नहीं है, ये करो वो करो, ये फलाने ठिकाने के बात करता है। तो गांव में जो है, जो मुखिया होते हैं, जो वार्ड सदस्य होते हैं, ये लोग काम करते हैं और ये इन लोगों को पैसा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिजिटल होने के बाद से इन लोगों के पास जो है इनके हक का पैसा नहीं पहुंच रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र पासवान। आप कहाँ से सर? हम कटिहार जिला बिहार से आए हैं। नरेगा वाले को क्यों आखिर यहाँ पर आकर और प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? देखिए, यहाँ पर ही नहीं कि सिर्फ करते हैं, ब्लॉक में भी कई बार हम लोगों ने धरना दे करके वहाँ पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको बंद करिए। ये सिस्टम जो लाए हैं इसको बंद किया जाना चाहिए। वहाँ नहीं होने के कारण हम लोगों को दिक्कत हुआ, तो अभी यहाँ सोचे कि हम दिल्ली में, ये केंद्र सरकार, ये नरेंद्र मोदी चलाता है और इसका नरेगा का मंत्री है गिरिराज सिंह, ये जो चंदन टिक्का लगाने वाला है झूठा, वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जब दिल्ली में नेट काम नहीं करता है, दिल्ली में नेटवर्क छोड़ता है, तो गांव में कौन सा नेटवर्क इन्होंने लगा के रखा है? तो नेटवर्क से हाजिरी बनेगा, ऑनलाइन आप हाजिरी लोगों बनेगा। को ऑनलाइन हाजिरी, मतलब जो आप लोग काम करते हैं उसको कहा गया कि ऑनलाइन अब हाजिरी बनेगी। अब ऑनलाइन में क्या होता है, मजदूर काम कर लेता है और फोटो खींच के और ऑनलाइन करता है, तो वहाँ चक्का घूमता है उसके मोबाइल में, तो बोलता है ये हाजिरी नहीं बना है। अब आप लोग काम कर लिए तो हम क्या करेंगे, ये तो सरकार किया है। बताइए, एक महीने में लगभग जैसे आपने 30 दिन काम किया, तो उसमें से कितना हाजिरी वो लोग लगाते हैं? वो आधे का आधा हो जाता है, 15 दिन 14 दिन का इस तरह का हो जाता है। मतलब एक दिन बाद एक दिन इसी तरह सरोवर टूटता है, कहीं यहाँ नहीं होता है तो फोटो खींच के ले जाता है, 1 किलोमीटर वहाँ टावर पकड़ाता है, वहाँ नहीं पकड़ता है तो उधर जाता है। अब क्या मजदूर को कि वहीं से वहाँ घुमाते रहेंगे? ये काम जो किया है, ये तो जान लीजिए,
उस नेटवर्क सिस्टम है। और सबसे बड़ा चीज़ है इसमें साजिश भी है कि ये सिस्टम मजदूरों को, नरेगा को ख़त्म किया जाना चाहिए, लोगों को रोजगार से वंचित किया जाना चाहिए। एन से मतलब नरेंद्र, एम से मोदी, फिर एम से मास्टर रोल और एस से सिस्टम। ये है नरेंद्र मोदी मास्टर रोल सिस्टम। अच्छा, तो इसका नाम आपने दिया है? हमने दिया, हम सभी ने दिया कि ये नरेंद्र मोदी मास्टर रोल सिस्टम बंद करो, ये बंद करो। ये जो लोगों को जो भूखे मारेगा तो ये NMM का क्या करेंगे हम? ये क्या चाहिए? हमारा हाजिरी, हमने मिट्टी काटता है 65 घन फीट पुरुष, महिला 57 घन फीट मिट्टी काटते हैं, तभी हमारा रोड पर फेंकते हैं काट के, तब हमारा हाजिरी पूरा मजदूरी देता है। उसके बाद नापी करता है उसका जेई, नापी करके देखता है कहा महिला का इतना हुआ तभी पूरा देंगे, कम हुआ तो कम मजदूरी देगा। अच्छा, तो जब ये लागू किए हैं, एक बंधन बांध ही रखे, तो ये ऑनलाइन और फलना लाइन क्यों चालू कर रहे हैं जो इसमें कि हाजिरी हमारा काट के भी पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? उषा देवी, आप कहाँ से हैं? अररिया जिला से। अच्छा, ये बताइए कि आप जब काम करती हैं तो उसका दिहाड़ी कितना मिलता है आपको? 100 रुपया देता है। एक दिन का मजदूरी 210, अभी 210 देता है। 210 रुपए देता है। हाँ। तो वो क्या मिलता है सही समय से? नहीं, सही समय पर नहीं मिलता है। अच्छा। नहीं, सही टाइम पर काम भी मिलता है। हम लोग का भी मांग है दो महीने का काम रोजी और 1000 रुपया रोज का, बस। ये भी मांग। तो ये तमाम जो लोग हैं, हालांकि ये लोग कोई किसी सरकार से ये भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि जो इनका हक है ये उसी चीज़ को मांग रहे हैं, और सरकार इन्हें इनके मजदूरी के बदले में मात्र 210 रुपए देती है। आप इसका अनुमान लगा लीजिए कि एक महीने में लगभग 6300 के करीब ये पूरा पैसा जा रहा है। जरा सोचिए कि क्या 6300 रुपए में किसी परिवार का गुजारा हो सकता है? जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ते जा रही है, लोगों की आवश्यकता भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम? सावित्री देवी है और बराड़ी प्रखंड यानी कटिहार जिला से आए हैं। हम लोग काम खोजते हैं, गरीब लोग हैं, काम खोजते हैं। हम लोग का काम यानी कि नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? गरीब लोग खटेंगे नहीं तो कैसे खाएंगे? तो यानी कि 15-20 दिन से हम बहुत परेशान हो रहे हैं कि काम मिले तो हम काम करें, 2 रुपया कमाए, उससे यानी कि हम अपना बाल बच्चा को घर का मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो हम लोग का काम का कोई अथी नहीं देख रहे हैं। महीने में कितना बन जाता है? महीने में क्या बनेगा? यहाँ तो यानी कि अभी तो हम 15-20 दिन से बोल रहे हैं, इस बात का कोई बथिया न दे रहा है, हमको काम का कोई जानकारियाँ न दे रहा है। बोलते हैं यानी कि कहते हैं कि हमको काम दीजिए दीजिए, ज़बरदस्ती भी करते हैं, लेकिन हमको कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे हम? लास्ट में वहाँ से यानी कि इतना परेशान होते हुए हम लोग बाल बच्चा छोड़ के यानी कि वहाँ से ट्रेन से एक दूसरे का धक्का मुक्का खाते हुए, दूसरे का बोली बात सुनते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। यहाँ तक आए हैं तो अब देखते हैं मोदी जी क्या हम लोग को करके यानी कि यहाँ से निर्णय भेज रहा है। अगर नहीं भेजा तो उसको भी अगला आने वाला समय में तब बताएंगे, जब वो जाएगा ना वोट मांगने के लिए, हमको वोट दीजिए, उस समय तो झाड़ू लेके मारेंगे उसको। तो यहाँ पे ये महिलाएं हैं, ये यहाँ पे देश में बात होती है महिला सशक्तिकरण की, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अभी भी जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, इन लोगों को जो दाम मिलना चाहिए नहीं मिलता है। इन्हें बार बार सड़कों पे उतरना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। आखिर आप लोगों को जब जेई है सामने, तभी भी ये ऑनलाइन, अभी क्या आपको पता है पूरे ऐप के बारे में, किस तरह चलाते हैं, क्या करते हैं? उसके बारे में भी इसका ट्रेनिंग नहीं होता है। लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कुछ पीआरए से जो कर्मचारी है उनको ट्रेनिंग वाले लोग फैल खा जाता है। तो ये मजदूरों का मेट क्या करेगा? मजदूर को तो पढ़ा लिखा उतना नहीं है, और उसके पास वो 20,000 22,000 वाला मोबाइल तो नहीं है जो उससे ऑनलाइन करेगा। ये साधारण मोबाइल से नहीं होगा ऑनलाइन। ये हो रहा है ऑनलाइन का करने का मतलब, देखिए हमारा मांग है कि ये ऑनलाइन बंद करिए, और जो आप मिट्टी नापते हैं, हम नाप के काटते हैं, उसके बाद उतना पैसा देते हैं तो हम नाप के काट ही रहे हैं, तो आप वो सिस्टम रखिए। और दूसरा कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर आप कैसे अंकुश लगाइएगा, वो सही है। पर ये नहीं कि मजदूर जो काम कर रहा है उसका मेहनताना भी चला जाए,
तो ये सबसे बड़ा गुनहगार ये है। और उससे अगर भूखे लोग मरता है तो उसका भी दोषी मोदी जी पर जाता है। तो ये तमाम जो लोग हैं, एक बार तस्वीरों में दिखाइए किस तरह से जो है यहाँ पे महिलाएं हो, पुरुष हो, वो तमाम लोग यहाँ पे आए हैं और ये जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका एक ही नारा है, जातिवाद धोखा है, पुरुष सत्ता धोखा है, पूंजीवाद धोखा है, कौमवाद धोखा है। सिर्फ इन्हें एक ही चीज चाहिए, जो है इन्हें भरपूर जो है इनके जो गांव में मनरेगा का काम चल रहा है उसको लेकर इन्हें जो है मजदूरी सही दिया जाए और समय पे दिया जाए और ठीक तरीके से दिया जाए, इन्हें घुमाया ना जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा देवी है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? हम मुजफ्फरपुर जिला से, प्रखंड मुसरी ब्लॉक से आए हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमको मांग है जो अब साल में हमको 265 दिन काम दो। अच्छा और काम के पूरा दाम दो। वह मंगनी जो राशन हम लोग का देता है वो नहीं दो। हम लोग का साल में 265 दिन काम दो, 1000 के रोज दो। हम नहीं मांगने जाएंगे, उसी में हम खा लेंगे और बच्चा सब को पढ़ा लिखा अभी लेंगे। आप लोगों को मजदूरी कितना मिलता है? 210 रुपया। तो हम लोग काम मांगते हैं या 14 रोज के। जो 210 रुपए आपको मिलता है वो टाइम से मिल जाता है? बता देते भैया, जो हम लोग जो काम करते हैं तो मास्टर रोल निकलता है, मांगते हैं 6 महीना, 1 साल दौड़ते हैं मास्टर रोल अति काम मांगने के लिए आवेदन भर करके। अच्छा। वह नहीं देता है। वह सरकार घर में काम नहीं है, सरकार के घर में काम नहीं है, सरकार के घर में पैसे नहीं है, सरकार कहता लिपटा देने के लिए। तो दौड़ते 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 हम लोग का बहुत दूरी ब्लॉक पड़ता है तो 50 रुपया लगता है एक पीठ का, 100 रुपया दोनों पीठ का लगता है। हम आप लोग वैसे नरेगा में काम क्या करते हैं? तो हम पोखर भी खोदते हैं और सड़कों भी बनाते हैं और रोड भी बनाते हैं। उसमें हम लोग गिट्टी बालू मिलाते हैं और मिक्सचर मशीन रहता है तो उसमें हम करते हैं। एक बात बताइए, आज के समय में इतना महंगाई हो गया है और आप क्या 200 रुपए में पूरे घर को चला लेती? नहीं, बता देते हैं हम लोग का चलता नहीं हो तो पैसा मिलता नहीं समय पर, तो हम चलाएंगे कैसे? और काम मांगते हैं तो अगर 7 दिन के देता है तो या मोदी सरकार कानून बनाया है या अपना कानून बनाया है कि मोबाइल से हम लोग का हाजिरी बनाता है, फोटो लेता है। तो मोबाइल चलाना आपको आता होगा? नहीं, हम लोग का मोबाइल नहीं, हम लोग का छोटी मोटी मोबाइल किसी दीदी का है तो वो कहता है बनाने के लिए मोबाइल से। तो वो एक सवाल, अगर ये ऐप बना है तो इसके लिए आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई होगी गांव में? नहीं, ट्रेनिंग नहीं मिला था? नहीं, वो सब कुछ नहीं मिला है। जरा सोचिए कि ऐप सरकार के द्वारा बना दी गई और इन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया और इन्हें कहा जाता है कि अब जो आपकी हाजिरी लगेगी जिससे आपको मजदूरी मिलेगा वो ऑनलाइन मिलेगा। ये ऐप जो है इसको चलाना आता है आपको? समझ आता है? हम लोग का नहीं समझ, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम लोग तो अनपढ़ है, गंवार है, हम लोग तो महिला है। भैया जो है ना, भैया और दीदी है, उसको मेट में हम लोग चुनते हैं सभी भैया दीदी विचार करके मीटिंग बैठा करके, तो वही भैया चलाता है। तब उन भैया के चलाता है तो हम लोग काम करते हैं। 7 दिन के मास्टर रोल निकलता है तो मास्टर रोल पर तो हम लोग का ही देता ही नहीं, वह मोबाइल से करता है। तो भैया देख लीजिए 6 बजे हम लोग जगह जाएंगे कमाने तो हम लोग का बउआ के क्या चीज़ खिलाएंगे? बउआ के तभी देना पड़ता है। तो 8 बजे जाते हैं तो नेट नहीं रहता है, उस पर हम लोग का फोटो नहीं खिंचाता है। जब फोटो नहीं खिंचाया तो हम लोग का हाजिरी भी नहीं बना। हम लोग भर दिन मंगनीय काम किए। अच्छा, भर दिन मंगने, वो पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को लेकर आप लोगों ने जो गांव में जेई है या आपके मुखिया हैं, आपने उन लोगों को शिकायत नहीं की? और मुखिया का तो चोर वही न बैठाए हुए हैं, नहीं इधर मोदी ने बैठाए हैं, हम लोग तो नहीं बैठाए, तो मोदी जी बैठाए मुखिया को, चोर को बना के तो वो भी बैठाए। जो उनका कर्मचारी है तो वो तो चोर के वही बैठाए, उनका तनख्वाह नहीं करता है। लेकिन हम लोग का कमाने वाले मेहनत से माटी खोदते हैं तो हम लोग का तनख्वाह करता है। हम लोग का उनका कितना दिन छुट्टी मिलता है? उनका 1 दिन का रोज करता है? नहीं करता है। हम लोग का कमाने के बाद हम लोग का पैसा नहीं मिलता है, जो मोबाइल से हाजिरी बनना चाहिए। ये भी सुनने में आया कि आप लोगों का जो पैसा है, जो मजदूरी बनता है, वो समय पे नहीं मिलता है? नहीं मिलता है।
वो भी समय पर नहीं मिलता है। वो मोबाइल पर हाजिरी कमाते हैं तो हमको 4 दिन के 5 दिन के मिलता है। वो कहता है जो तुमको हाजिरी नहीं है। 6-6 महीने 1-1 साल तक पैसा नहीं मिलता। हाँ, 1 साल पर पैसा देता है। वो बहुत दौड़ते हैं तब मिलता है। कितना आपको कितना मिलता है? हम लोग का तो वही मिलता है जो 210 रुपये। 210 रुपये हम लोग का परिवार चल जाएगा, बाल बच्चा को भोजन पुष्टिपाल हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई होगा, कुछ नहीं होगा। वो भी काम नहीं देते हैं, साल में 5 दिन 6 दिन काम देते हैं। वो भी दौड़ाते दौड़ाते तरवा खिया देते हैं। वो भी पैसा समय से नहीं देते। ऐसा होगा? ऐसे में काम चल जाएगा? गरीब तो भूखा मरेगा ना। तो भूखा नहीं मरते तो यहाँ काहे आते? उनको दरवाजे पर तो नहीं आते, उनको कहने तो नहीं आते। हम लोग का सिर्फ काम दो, जहाँ 265 दिन हम लोग का काम चाहिए, 1000 रुपया रोज होना चाहिए और नेट से हाजिरी बनाना चाहिए। और क्या है कि इसमें 5 किलो अनाज हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 1000 रुपया रोज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो तमाम महिलाएं हैं, तमाम पुरुष हैं, जो लोग नरेगा में एक जॉब करते हैं, वो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हालांकि इनका कहना है कि इन्हें डिजिटल के द्वारा इन्हें अटेंडेंस नहीं लगाने आता है, जिसकी वजह से हफ्ते में 4 दिन ही इनकी हाजिरी लग पाती है और इन्हें जो मजदूरी है वो 210 रुपये दिया जाता है। हालांकि अब ये सरकार से मांग कर रही है कि 1000 रुपये एक दिन का दिया जाए और जो हमारी हाजिरी है वो पूर्णतः सही ढंग से लगाया जाए। कहीं ना कहीं इन सबको लेकर इन लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। जो गांव के मुखिया है, जो जेई है, वो कहीं ना कहीं इन गरीब लोगों को, इन मजदूरों को पूरा लूटने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने 13 फरवरी से ही अनिश्चित काल के लिए धरना रखा है यहाँ पे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है धीरे धीरे यहाँ पे राज्य के अलग अलग गांव से यहाँ पे महिलाएं पहुंची हैं और वो तमाम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, जंतर मंतर, दिल्ली अप टू डेट।